नहीं है। टीचर के पास जाओ तो तौबाजी से बात करती हैं, कोई निवेदन करने जाओ तो बाहर भगा देती हैं, सुनने नहीं, अंदर नहीं जाने देती हैं। रिपोर्ट लेने में गया 10 बार, वहाँ बोलते हैं कि अंदर मत आओ, सीधे निकालो, जब आएगा रिपोर्ट तब तुमको मिलेगी। आप खुद 108 के चालक? मैं खुद 108 का चालक हूँ, मैं दूसरे की सेवा करता हूँ। जिला अस्पताल की बदहाल स्थिति पर लगातार खबरें तो प्रसारित होती ही रहीं, लेकिन आखिर में ऐसा क्या है जो सीधी के प्रशासनिक स्तर से लेकर के सीधी के जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे ये सांसद हो, ये आखिर में खामोश क्यों रहते हैं जब बात आती है जिला अस्पताल की। एक ऐसी महिला जो लगातार अगर बात की जाए तो बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती रही, या फिर उस दर्द को महसूस करके भी वो चिल्ला नहीं पाई। उस महिला की मौत होने के बाद आखिर में शोर मचाया तो किसने? उसके परिजनों ने। सोचिए, जो दर्द से चिल्ला ना पाती रही हो, दर्द से वो बोल ना पाती रही हो कि मुझे दर्द हो रहा है, यहां तक कि एक ब्लड रिपोर्ट का इंतजार करते करते उसने दम तोड़ दिया और डॉक्टर की बड़ी लापरवाही देखी गई कि डॉक्टर अस्पताल में मौजूद ही नहीं रहते। यहां तक कि अगर बात की जाए तो आउटसोर्स कर्मचारी और नर्स के मुताबिक अगर बात की जाए तो सिर्फ ये बार बार नर्स कहती है कि डॉक्टर आ जाएंगे तो देखेंगे, लेकिन डॉक्टर कब आएंगे इस बात का कोई पता ही नहीं चलता। रात को मात्र वार्ड नंबर 24 में जहां पर लोग मात्र मौजूद रहते हैं, यानी कि वो जो रूम, जो ऑफिस है डॉक्टरों का, उस रूम में अगर बात की जाए तो 14 नंबर पर सिर्फ एक इमरजेंसी डॉक्टर मौजूद रहेंगे, बाकी के डॉक्टरों का कोई पता ही नहीं रहता। आखिर में रात हो या दिन हो, कहां मौजूद रहते हैं इस बात का कोई पता ही नहीं रहता। सोचिए, आखिर में एक वो मूक लड़की जो बोल नहीं पाती थी, एक गूंगी महिला, एक बच्चे को जन्म देने से पहले उसकी मौत हो गई सिर्फ इस वजह से कि सीधी जिले के अस्पताल में इतने लापरवाह डॉक्टर मौजूद हैं। बात करूंगा मैं यहां पर सीएमएचओ अधिकारी जो कि इस टाइम पर इंद्रजीत गुप्ता हैं, जिनके द्वारा लगातार लापरवाही पर कोई भी शिकंजा कसने से ये बाजी नहीं आते कि कम से कम शिकंजा कसे तो सही, लेकिन इनकी कभी भी आप देखिए इनका पता और रता दोनों नहीं रहता। यहां तक कि आम जनता अगर फोन लगा दे तो फोन नहीं उठता इनका, कॉल कई बार किया जाए तब भी इनका फोन नहीं उठता। यहां तक कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से लगातार सीधी जिले में प्रसूता तक की अगर मौत हो रही है तो अंदाजा लगाइए कि कहां है डॉक्टर। अगर डॉक्टर है तो फिर रेफर क्यों? अगर रेफर अगर बनाया जा रहा है तो इतने बड़े बड़े बेडों का या बच्चों के लिए यहां पर प्रसव केंद्र जो बनाया गया तो किस काम का? लेकिन मुद्दे की बात तो यह है कि अस्पताल में जब डॉक्टर ही नहीं होंगे, जब अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से करेंगे ही नहीं, तो लोगों की मौत तो होना सुनिश्चित है। सीधी जिले से बड़ी खबर सामने है, जहां आपको बता दें कि सीधी जिला अस्पताल में भर्ती मरीज एक गूंगी महिला की मौत से जमकर हंगामा हो जाता है। बेहतर उपचार नहीं होने की वजह से गूंगी महिला आरती रजक की मौत हो जाती है। आक्रोशित परिवारजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा कर दिया। कल अगर बात की जाए तो बीते 2 दिन हो गए और देर रात गंभीर हालत में जो महिला का उपचार होता है उस टाइम पर परिवार जनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अस्पताल में भर्ती तो करवा दिया, लेकिन उपचार सही तरीके से होने के लिए इंतजार करना पड़ा उनको, जहां ब्लड जांच रिपोर्ट का इंतजार करते करते महिला की मौत हो गई। उसने अपनी सांसें रोक दी, दम टूट गया उसका इंतजार करते करते। परिवारजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। गंभीर हालत होने पर 4 बजे सुबह की बात की जाए तो चिकित्सकों ने रीवा के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रेफर होने से पहले महिला जो है उसने मरीज मर चुकी थी। अगर बात की जाए तो सीधी जिला अस्पताल को लेकर के ये पूरा मामला देखा गया, जहां एक तरफ इस तरीके के जो मामलों पर आवाज उठाने की जब बात की जाती है तो सिर्फ एक ही है यहां पर जो आवाज उठाता है, वो है शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे के द्वारा हॉस्पिटल को घेरा जाता है, सवाल उठाया जाता है, बात की जाती है। बाकी अगर बात की जाए तो बीजेपी सरकार में सिर्फ तारीफ और तारीफ ली जाती है माय लॉर्ड, बल्कि यहां पर न्याय नहीं होता, बल्कि तारीख पर तारीख भी दी जाती है इस बात के लिए कि बीजेपी सरकार है, हम यहां पर 100 बेड का, 200 बेड का, 500 बेड का करवाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल जो है टपकती हुई बार बार आंसू दिखते हैं उस हॉस्पिटल के। यहां तक कि अगर आम जनता आ जाए तो गूंगी महिला तक की जान नहीं बचा पा रहे हैं। एक बड़ी लापरवाही देखी जा सकती है इस हॉस्पिटल में। लेकिन आखिर में मुद्दा यह है कि कौन देखेगा इस हॉस्पिटल को? जनप्रतिनिधि जो बैठे हैं ये क्या करते हैं? आखिर में सवाल क्यों नहीं उठाते? या अगर डॉक्टर हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है तो ये करते क्या है? क्या ये सोएंगे? तो सोचिए, पूरा जिला सो रहा है, क्योंकि डॉक्टर अगर नींद में मौजूद रहेंगे, अपने घरों में मौजूद रहेंगे, अपनी क्लिनिक में मौजूद रहेंगे, ये बाहर उपचार के लिए निकलेंगे नहीं, अगर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचेंगे तो आम जनता क्या किस बदहाली से गुजर सकती है, ये सामने आपके है। देखिए ये बयान आखिर में किस तरीके से, क्या पूरा मामला है, ये पूरा बयान आपके सामने है। आरती कुमार रजक
उसको मैं कल 11 बजे एडमिट कराया। खून का जांच कराने के लिए वहाँ भेजा गया। 11:30 बजे रिपोर्ट नहीं आई। 8 बजे तक मैं दौड़ता रह गया, 100 बार गया कम से कम वहाँ, उनके पास रिपोर्ट नहीं, अभी नहीं है, अभी नहीं आई। डॉक्टर साहब के पास निवेदन किया, सिस्टरों के पास निवेदन किया, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। बोलते हैं डॉक्टर जब आएंगे तब देखेंगे। डॉक्टर के पास जाते बोलते हैं कि अभी हमने अपना प्राथमिक उपचार कर दिया है, इसके आगे मैं नहीं जानता हूँ। 4 बजे भोर रेफर किया गया। 4 बजे भोर वहाँ ले जाके कौन देखता है बताइए इमरजेंसी में। कुछ 4 महीने का बोलते हैं कि फिर बाद में वो पहले आप जांच किए तो आपको बताना चाहिए कि डिलीवरी है क्या है। हम लोग भी नहीं जानते, उसको भी नहीं पता। तो गूंगी लड़की है मेरी बहन, बोल नहीं पाती है। 2 बच्चे हैं, एक अभी 1.5-2 महीने की बच्ची थी, उसको फिर से डिलीवरी हो गई थी। कोई जांच में रिपोर्ट नहीं आया, कुछ नहीं आया। 7 बजे सुबह हमको फोन आया कि जो है तो खत्म हो गई। 4 बजे भोर सर आप ही बताएं कि रीवा ले जाऊंगा। किसकी लापरवाही किसकी? लापरवाही यहाँ के हॉस्पिटल की, यहाँ की संस्था की है। यहाँ डॉक्टर क्लिनिक में ले जाए, पैसा दो तो जल्दी ट्रीटमेंट होता है, और इधर सरकारी अस्पताल में ले कोई पूछने वाला नहीं है। सिस्टर के पास जाओ तो तौबाजी से बात करती हैं। कोई निवेदन करने जाओ तो बाहर भगा देती हैं, सुनने नहीं, अंदर नहीं जाने देती हैं। रिपोर्ट लेने में गया 10 बार, वहाँ बोलते हैं कि अंदर मत आओ, सीधे निकालो, जब आएगा रिपोर्ट तब तुमको मिलेगी। आप खुद 108 के चालक? मैं खुद 108 का चालक हूँ। मैं दूसरे की सेवा करता हूँ। हर मरीजों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है। लगातार बने रहें तरंग न्यूज, फिर से हम आपको अपडेट करवाएंगे इस पूरे खबर से। लेकिन पहला सवाल तो हमारा होगा सीएमएचओ इंद्रजीत गुप्ता से कि आखिर में अस्पताल आप किस तरीके से चला पा रहे हैं, जहां एक महिला की मौत हो जाती है लेकिन यहां पर बहाने बनाने से ये बाज नहीं आते। आखिर में आम जनता जो मर रही है इसका जवाबदार खामोश बैठता है, तो क्यों? क्या वो भी इस साजिश में मिला है कि घर बैठे आप उपचार करते रहो, या फिर आप अपनी क्लिनिक चलाओ, यहां से बैठकर कमाओ, आपको वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है, या ऊपरी कमाई के चक्कर में ही ये सरकारी नौकरी करते हैं? बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। लगातार बने रहिएगा तरंग 24 न्यूज पर। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप हैं तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी जिले में कहीं भी कभी भी सस्ता हो या महंगा हो, छोटा हो या बड़ा हो, जैसा भी प्लाट चाहिए तत्काल संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा आवासीय प्लाट हो या खेती किसानी के लिए जल्द संपर्क करें 8878598878। धन्यवाद।